दी ओवरसाइट मीन्स टाइम, समय, टाइमिंग। और टाइमिंग्स की अगर बात करेंगे तो प्लूरल में भी आर्टिकल दी रहेगा, और दी साइटन, दी ओवरसाइटन, टाइमिंग, समय। या इंग्लिश में AM PM होता है, हिंदी में भी होता है क्या? सूर्यकाल और शाम सूर्यकाल, सायकाल नहीं, ठीक है। हिंदी में हम इतना ऐसे AM PM यूज नहीं करते हैं ना, हम वर्ड यूज कर लेते हैं शाम को, रात को, इवनिंग में 5 बजे। ये AM PM की जरूरत क्यों है भाई? ताकि हमें पता चल जाए कि मॉर्निंग के समय की बात हो रही है या फिर। जर्मन में इसकी जरूरत नहीं है, होता भी नहीं है। जर्मन में हम बात करेंगे ऑफिशियल टाइम की और अनऑफिशियल टाइम की। ऑफिशियल जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता है, जहां पर 12 के बाद में 13 बजते हैं ना, वो होता तो एक के लिए ही है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है ऑफिशियल टाइम? एक तो ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, इसमें लैपटॉप में भी आता कई बार, वो तो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आप 24 आवर्स की बात करो चाहे 12 आवर्स की बात करो, क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछना है। इंग्लिश में तो एक ही होता है ना, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, ठीक है। तो जब 24 आवर्स की टाइम की बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन पूछना है, वी फील वर ईस्ट एस। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन व्हाट इज द टाइम, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो वी फील का मतलब होता है हाउ मच, एंड ओवर मतलब घड़ी, ईस्ट एस के कितनी घड़ी हुई है, एक तरीके से कितनी घड़ी हुई है, कितना समय हुआ है, दैट मीन्स व्हाट इज द टाइम। अब आंसर अपन शुरू करेंगे उल्टा, एस ईस्ट, क्योंकि एस क्या है, सब्जेक्ट, और ईस्ट क्या हो गया, वर्ब। एस ईस्ट जो शो कर रहा है एक सिचुएशन को कि इट इज, कि अभी इतना हुआ है, ठीक है। अभी अगर मान लो 5 बज गए या इट्स 5 o'clock, तो 24 आवर्स में तो 5 थोड़ी बजेंगे, 17 बजेंगे ना जिप्सेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स लेके चलना है। इवनिंग के 5 बजे हैं तो 5 नहीं बताना, 17 बताना है, या जिप्सेन हुआ। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एसिस्ट जिप्सेन उअर, इट्स 5 o'clock, एसिस्ट जिप्सेन उअर, ठीक है। और एक सेकेंड, ओवर मीन्स o'clock, या ओवर का मतलब होता है वॉच, दी ओवर, वर्ड क्या है ये, दी ओवर, घड़ी के लिए भी लेते हैं इसको, और यहां पे इसका मीनिंग है o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 17 o'clock, ठीक है। अगर 17 बज के 5 बज के 10 मिनट हो गए तो फिर आप क्या बोलोगे, एसिस्ट जिप्सेन उअर, एसिस्ट जिप्सेन उअर सेन मिनूटन। मिनूटन का मीनिंग क्या है, मिनट्स, पढ़ते ही पता चलता है ना, सेन मिनूटन। या 17 बज के 15 मिनट हो गए तो एसिस्ट जिप्सेन उअर फ्यूमसेन मिनूटन, मिनूटन मिनट्स, 23 बज गए, ठीक है। रुको इसी के चलने दो एक बार, 5:30 बज गए, फॉर्मल में कैसे बोलोगे, एसिस्ट जिप्सेन उअर द्राइसिश मिनूटन। इजी है ना, पहले जितने आवर्स हुए उनको लिख दो और उसके बाद जितनी मिनट्स हुई हैं उसको लिख दो। इसमें ऐसे नहीं बोलते कि 17 घंटे और आधा घंटा इस टाइप से डेट बोलते हैं अपने, आप वो नहीं बोलते, क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, पहले ये जो चल रहा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पता है क्यों, आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो इसके अगले पार्ट होते ही क्लियर हो जाएंगे, तो पहले पार्ट तो पढ़ें, आई बात समझ में, वो सारी चीजें क्लियर होगी, पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरा होने दो। ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास जो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे अपन, ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके 45 अगर हो गए तो हम क्या बोलेंगे, एसिस्ट जिप्सेन उअर फुन फियरसिश मिनूटन। 2-3 बातें जो ध्यान रखने की बातें हैं ना, राइट, वो यही है कि आवर्स पहले यूज होंगे और मिनट्स बाद में यूज होंगे, ठीक है।
सेम इसी तरीके से अगर 17:50 हो गए तो ये नहीं बोलना 18 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, फॉर्मल में ये नहीं बोलना। फॉर्मल का तो सीधा सीधा एक काम है कि जो आवर्स हैं वो पहले आ जाएंगे और मिनट्स बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा एसिस्ट 17 Uhr 50 Minuten। अगर मॉर्निंग के 5 बजे की बात हो रही होती तो हम करते एसिस्ट 5 हुआ। आई बात समझ में? हाँ सर आपने मिनूटन लिखा है, मिनूटन के लास्ट में ईएन लगा है तो ये प्लूरल है। हाँ, ये प्लूरल है तभी तो लगाए। अगर 17:01 हो रही है तो मिनूट है, आईने मिनूट है, क्योंकि दी मिनूट होता है तो आईने लगाते हैं, दी मिनूट है, ठीक है। सेकंड्स के लिए दी जेकुंड, जेकुंड। आर्स के लिए दी स्टुंड, दी स्टुंड। और इनका अगर प्लूरल करना है हमको तो हम क्या करने वाले हैं, एन लगा देंगे। जनरली यही होता है, अगर किसी वर्ड के एंड में ई आ रहा है तो उसका प्लूरल एन लगा के कर दो। कुछ केसेस में उमलाउट वगैरह भी लग जाते हैं। यो चलो ठीक है, ये तो 24 आवर्स की बात हुई, इतना छोटा सा ही है। उसके बाद आता है 12 आवर्स, जो बहुत ज्यादा यूज होता है इनफॉर्मल वे में, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आपको पूछना है तो सेंटेंस बनेगा वी स्पेट ईस्ट एस। इसका मतलब भी वही है, व्हाट इज द टाइम, लेकिन ये 12 आवर्स के लिए वी स्पेट। स्पेट का मतलब होता है लेट, हाउ लेट इज इट। वी का मतलब क्या है, हाउ। वी एक WH वर्ड है, ठीक है, जल्दी मैं सिखाऊंगा आपको WH वर्ड सारे। तो हाउ लेट इज इट, कितनी देरी हुई है। हर काम में देरी होती जा रही है ना, समय निकलता जा रहा है, राइट। लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाट इज द। इसका भी आंसर उसी तरीके से देना है, एसिस्ट। अगर 4 बज गए, 4 o'clock हो गए तो क्या बोलोगे, एसिस्ट फियर उअर। 4:05 हो गई, फियर उअर नहीं, फॉर्मल वाला फॉलो नहीं करना। इनफॉर्मल वे में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, इनफॉर्मल वे में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अरे जब सिर्फ फिक्स समय हुआ है एक कि 4 बज गए 5 बज गए, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता अपने पास कि 4 बज गए। लेकिन समय ऊपर हो जाता है या फिर और बचा हुआ है तो उस टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लर्न करने हैं। एक्स्ट्रा वर्ड जो लर्न करने हैं वो ये है, समय अगर ऊपर हुआ है तो आपको वर्ड यूज करना है नाक। नाक मीन्स आफ्टर। थोड़ा सा समय ऊपर हुआ है तो ऊपर के लिए तो नाक तो यूज करना है, लेकिन थोड़े से समय के लिए यूज करना है कोर्स। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, इसको यूज करना है 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए, है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी देर हुई है, रुको तो सही भाई, रुको, ठीक है। कोर्स मतलब 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक का समय। अगर फिक्स ही बताना 6 मिनट हुई है तो बता दो, दिक्कत क्या है। लेकिन अगर ये बताना है कि थोड़ी सी देर हुई है तो फिर आप 1 मिनट से 10 मिनट तक के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कोर्स। समय अगर बचा हुआ है तो आप यूज करोगे फॉर। फॉर मीन्स बिफोर, इतनी मिनट्स और बची हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से 15 मिनट के लिए अपने पास एक वर्ड ऑप्शन है फियटल। फियटल मीन्स क्वार्टर। इसको किसके लिए यूज करते हैं, 15 मिनूटन। और आधे घंटे के लिए वर्ड यूज करना है हाल्ब। हाल्ब का मतलब होता है हाफ, इसको हमें यूज करना है 13 मिनूटन। इसका हाल्ब का प्रोनाउंसिएशन भी कभी भी रहेगा, हाल्ब, हाल्ब, ब हाल्ब, ठीक है, हाफ। अब इधर देखो, 4:05 होगी, इसको बोलने के कितने तरीके हैं अपने पास, ओके। और इनफॉर्मल में हमको ध्यान रखना है मिनट्स पहले बोलनी पड़ेगी। अरे मिनट्स पहले बोलेंगे तभी तो नाक और फोर का यूज होगा। इतनी मिनट हो गई, इतनी बजकर, या तो एसिस्ट, एसिस्ट 5 मिनूटन, मिनूटन नाक आफ्टर। 4 बजे के बाद ही हुई है ना, तो बाद के लिए आफ्टर के लिए फियर उअर।
Es ist 5 Minuten nach 4 Uhr। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, Es ist 5 Minuten के लिए kurz, 1 से लेके 10 मिनट तक के लिए kurz आ सकता है ना, Es ist kurz nach 4 Uhr। जर्मन्स लोगों से पूछोगे तो वो इतना ही बोलेंगे, kurz nach 4, अगर सर 10 पूरा सेंटेंस अवॉइड कर देते हैं। सर अगर 10 की जगह 11 मिनट ऊपर हुई होगी तो भी कुछ यूज कर सकते हैं। फिर एल्फ बता दो, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 5 बजने में 55 मिनट हो रहे हैं, पर जरूरत नहीं है, ऐसे यूज नहीं करते। सेंटेंस गलत नहीं होगा लेकिन यूज नहीं करते, है ना। ठीक है, 4:15 हो गई, तो पहला एसिस्ट 15 मिनट्स पहले, है ना, एसिस्ट 15 मिनूटन nach 4 Uhr। और 15 मिनूटन को क्या बोल रहे हैं अपन, Viertel, es ist Viertel nach 4 Uhr। ये भी तो हो सकता है, दोनों मिक्स मत कर देना, es ist Viertel 15 Minuten, नहीं, दोनों में से एक ही लेना है, ठीक है। देन वी हैव 4:30। 4:30 के लिए अपने पास 3 ऑप्शन हैं, es ist 30, यस 30 Minuten nach 4 Uhr। हाँ 4 कर दो ना, ये लो 4 5 Uhr। 5 बजने में 30 मिनट और हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन जो है या ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो ये है, es ist halb 5 Uhr। हाल्ब का जब भी यूज होगा तो हमेशा अपकमिंग टाइम यूज करेंगे कि 5 बजने में आधा घंटा और, हाल्ब 5 Uhr। अब बोलोगे 4 तो आया ही नहीं, जरूरत भी नहीं थी। 4:30 का मतलब क्या होता है, 5 बजने में आधा घंटा और, ठीक है। तो यहां पर क्या रहा है, एसिस्ट हाल्ब 5 Uhr, हाल्ब के साथ में हमेशा अपकमिंग टाइम यूज करना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। चलो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। नींद आ रही है क्या? देन 4:45, ये देखो पहला ऑप्शन, एसिस्ट 45 Minuten nach 4 Uhr। Another, एसिस्ट 15 Minuten for 5 Uhr। और 15 Minuten की जगह Viertel for 5 Uhr। एसिस्ट Viertel for 5 Uhr, 15 मिनट और है 5 बजने में। अगर 4:53 हो गई तो एसिस्ट 53 Minuten nach 4 Uhr, 53 मिनट हो गई। या फिर ऐसे बोलो, एसिस्ट 7 Minuten for 5 Uhr। और 7 Minuten के लिए कुर्स भी तो यूज कर सकते हो, एसिस्ट कुर्स फॉर 7 Uhr, एसिस्ट कुर्स फॉर 7 Uhr। 7 बजने में थोड़ी सी देर और है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने पास। आई बात समझ में? इनफॉर्मल में खूब सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर्मल में 24 आवर्स जो है, ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल टाइम जो है, उसमें आपको क्या करना है, पहले आवर्स बताना है फिर मिनट्स बतानी है। और 12 जो अनऑफिशियल टाइम जो है, उसमें पहले मिनट्स बतानी है फिर आवर्स बताना है। समझ में आ रहा है क्या कुछ? कई बार ऐसे भी होता है क्या कि 7:30 बज के थोड़ी सी देर हो गई, 7:30 बजने में थोड़ी सी देर और है, या थोड़ी देर हो गई 25 और 35, ओके 10 मिनट तक ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, कुर्स यूज करना है ना, ठीक है। तो अगर मान लो 7:25 हो रहा है
तो इसके लिए अपने पास देखो क्या क्या कितने ऑप्शंस हैं। एसिस्ट, एसिस्ट तो सब में आएगा। पहला तो ऑप्शन क्या हो गया, 25 मिनूटन नाक 7 Uhr। एसिस्ट 35 मिनूटन 4 Uhr। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अगर मान लो ये 30 होता, 30 होता, तो हम इसको ऐसे कर देते, एसिस्ट या एसिस्ट हाल्ब ऑक्टूअर कर देते। लेकिन वो तो तब होता ना जब 7:30 होता, तब करते ना, राइट। अब क्या है, 5 मिनट हो रहे हैं ना, तो अपन यहां पर क्या ऐड करने वाले हैं, एसिस्ट 5 मिनूटन 4 halb ऑक्टूअर। और 5 मिनट 10 मिनट तक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोर्स। तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए। Es steht 25 Minuten vor 7 Uhr, es ist 35 Minuten vor 8 Uhr, es ist 5 Minuten vor 8 Uhr oder es ist kurz vor halb 8 Uhr। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल सकते इट्स अबाउट 7:30। अबाउट, ये अबाउट ही तो है, होने ही वाला है, थोड़ी देर और है। अबाउट क्या होता है, इट्स अबाउट टू, दैट मीन्स होने ही वाला है, ठीक है। तो वो कुर्स का पार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर यही टाइम 7:35 होता तो फिर हम क्या करते, एसिस्ट 25 मिनूटन 4 या 25 मिनूटन 4 ऑक्टूअर। दूसरा एसिस्ट, ये मेरे को पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, 35 मिनूटन नाक 7 Uhr, ठीक है। और फिर ये क्या है, और एसिस्ट 5 मिनूटन नाक, नाक मतलब 5 मिनट ऊपर हो गई, इसमें हाल्ब आक्ट में, हाल्ब ऑक्टूअर, और 5 मिनट ऊपर हो गई तो आप इसको कोर्स नाक भी बोल सकते हो। 5 मिनट को क्या बोल सकते हैं अपन, कोर्स बोल सकते हैं। ऐसे कोर्स नाक हाल्ब ऑक्टूअर। गड़बड़ तो नहीं होगी, महाभारत तो नहीं होगी, थोड़ी सी देर और है। ये दोनों तो ठीक है ना, ठीक है। अगर 7:30 होता तो एसिस्ट हाल्ब ऑक्टूअर, ठीक है। अब ऊपर हुआ है तो समय ऊपर होता है तो नाक का यूज करते हैं। कितना समय ऊपर हुआ है, 5 मिनट ही ऊपर हुई है हाल्ब ऑक्ट से, तो 5 मिनूटन नाक हाल्ब ऑक्टूअर। और 5 मिनट को हम और क्या बोल सकते हैं, कोर्स बोल सकते हैं। तो ऐसे कोर्स नाक हाल्ब ऑक्ट ऊअर की थोड़ी सी देर और हो गई, हाल्ब ऑक्ट 8:30 में, ठीक है। ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले ये क्लियर कर लो जितना भी है। तो आपको अब क्या करना है, कोई भी समय रख लो, 7 बज गए, 7:02 हो गए, 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, है ना, इस टाइप का समय, और उनको फॉर्मल इनफॉर्मल में लिख के ला, ठीक है। कोई भी समय फॉर्मल इनफॉर्मल में। इस पार्ट को तभी यूज करना है जब हम समय की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी समय, घड़ी के वॉच के टाइम के समय, अगर हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, तो हमको समय से पहले यूज करना है क्या यूज करोगे, 3 वर्ड यूज करने हैं। ये प्रीपोजिशन का पार्ट है लेकिन टाइमिंग से रिलेटेड है। गेगन बिस या गेगन बिस। एक और याद कर लो, फोन बिस। अभी बताता हूं सारी चीजें, ठीक है। ओम का मीनिंग क्या हो गया, 8। इसको कब यूज करना है, फिक्स समय पर, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो। गेगन मीन्स अराउंड, आसपास, या इतनी बजे के आसपास। और बिस का मतलब क्या हो गया, टिल। फोन का मतलब होता है फ्रॉम, और बिस का मतलब टिल, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कुक, इश्कोक है, इश्कोक है, तो फिक्स अगर मैं 10 बजे खाना बनाता हूं तो इश्कोक है सेन ऊअर, सेन ऊअर, ठीक है।
मैं 10:15 बजे खाना बनाता हूं, तो इश्कोक है सेन नाक फिमसेनुअर, ऐसा भी लिखेंगे। आई बात समझ में? अगर अराउंड बना रहा हूं तो ओम की जगह क्या आ जाएगा, गेगन। 10 बजे के आसपास। मैं 10 बजे तक खाना बनाता हूं तो क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। मुझे 2 घंटे लगते हैं खाना बनाने में। इश्कोक है फोन सेन उअर बेस सॉल्फुअर। तो ये कब यूज करना है, जब हम किसकी बात कर रहे हो, ड्यूरेशन, समय की बात कर रहे हो। या इश्कोक है माइने फ्राउ नहीं, माइने फ्राउ वॉन्ट, वर्ब चाहिए सेकंड पोजीशन पे। खाना बनाने की बात कर रहे हो क्या, तो कॉक्ट लगाओ ना, माइने फ्राउ कॉक्ट फॉन सेनुअर बिस सोल्फुअर। 10 बजे तक 10 बजे से लेके 12 बजे तक वाइफ खाना बनाती है। हाँ, वो कुछ भी आ सकता है। और ये फोन बिस जो है ये मंथ्स में भी यूज कर सकते हो, डेज में भी यूज कर सकते हो, सुबह से शाम तक के लिए। या फोन मॉर्गन बिस आबेंट, मोन्टाग बिस फ्राइटाग, या यानुआर बिस मैर्च अप्रैल, जो भी है। हाँ, ये ड्यूरेशन के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई सा भी समय का ड्यूरेशन। या ओके, बाकी फिक्स किसी समय पे कुछ काम कर रहे हो ओम यूज करो, अराउंड के लिए गेगन, और इतनी बजे तक के लिए बेस। ये चीजें मैं आपको प्रीपोजिशन वगैरह में वापस से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये समय से रिलेटेड थी इसलिए अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ क्लियर हुआ पहले का, या कि थोड़ी देर और बची है या हुई है, राइट। इसीलिए मैं कहता हूं पहले टॉपिक पढ़ो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि बीच में टॉपिक तो डिस्टर्ब हो जाता है और हम और ही बातें करने लग जाते हैं। हम उन क्वेश्चंस पे बातें करने लग जाते हैं जो टॉपिक में आने बाकी हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन टॉपिक में आना बाकी है। ओके, तो पहले टॉपिक समझो और फिर डाउट्स पूछो। अब बताओ कुछ डाउट क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस।